क्लास 9th तीसरा वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैटर अराउंड अस, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर में एंट्री कर रहे थे। चलिए, जो नए बच्चे होंगे उन्हें पता होना चाहिए कि हम लोग काफ़ी सारा वीडियो बना चुके हैं। आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में या रिसेंट वीडियोस में देखना चाहिए कि कौन सा क्लास 9th का है, क्योंकि हमारे में क्लास 10th का भी चल रहा होगा। ठीक, दूसरी बात कि अब हम लोग पूरा प्रयास है कि आपको पर डे 8:10 पर वीडियो के रूप में हम आपके सामने आ जाएं। आप बड़े आराम से देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले बात कर लें कि अभी तक आपने क्या देखा है। तो आप देख रहे हैं सराउंडिंग। आपने आँख खोला और आपको सराउंडिंग दिखाई दे रहा है। सराउंडिंग में जो भी हैं उसे आपने मैटर कहा। वो जो भी थे उनमें दो बातें कॉमन दिख रहा है कि सबके पास उनका अपना मास है और सब के सब अपना एक स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो उन्हें हम लोग मैटर कह देते हैं। एयर में हमें 2 या 3 लाइन बोलना पड़ेगा, एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा कि एयर में मास है। एयर मतलब कोई गैस जो कि इनविजिबल होता है और आपको दिखाई नहीं देता है, तो बस बताना ये पड़ेगा कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि उसमें मास है, इवन इट कैन ऑक्युपाई स्पेस। ठीक, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैटर में एक छोटे से पॉइंट पे बात कर लिया गया था कि जो टेस्ट होता है, स्मेल होता है, फीलिंग्स हैं हमारे, तो वो मैटर नहीं है। डन। हम लोग मैटर का प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट किए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। फिजिकल प्रॉपर्टी ओवरऑल ऊपर से प्रॉपर्टी देखना होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। दिमाग तो लगता है। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किया गया। तो छोटे छोटे जो फैक्ट हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑन दैट बेसिस हम लोग सर्टेन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। हम लोगों ने पहला स्टेटमेंट ये तैयार किया कि जितने भी मैटर है सब के सब बने हैं किससे? पार्टिकल से। और वो जो पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े नहीं हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं। इस बात को हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लॉजिक है। हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह बात बता सकते हैं कि छोटा छोटा पार्टिकल है, तभी यह सब बातें हो रही हैं। एक्सपेरिमेंट में बातें हो रही हैं, इसका लॉजिक हमारा स्टेटमेंट बन रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बनाया गया अबाउट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, कि एक बार पता ये चल गया कि मैटर बने हैं पार्टिकल्स से, तो अब हम पता ये कर रहे हैं कि पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 अबाउट पार्टिकल्स या मैटर, कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। यह स्पेस डिपेंड करता है, मैटर टू मैटर वैरी करता है। किसी के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, किसी के बीच में स्पेस काफ़ी कम है। ऑन दैट बेसिस आज हम लोग वही पढ़ेंगे। हमारे पास मैटर के अलग अलग फॉर्म मिलेंगे। एक बात ये हो गई। ठीक, इस बात को भी प्रूफ करने के लिए हम लोगों के पास एक एक्सपेरिमेंट था, बेस्ट एक्सपेरिमेंट। पानी में चीनी डाला जाए, चीनी घुलने के बाद वापस पानी का लेवल वही हो जाता है जो पहले था। तो यह बात हमें सोचने को मजबूर करता है कि चीनी का स्पेस का क्या हुआ। तो लॉजिक कहता है, जो कि हम देख नहीं रहे हैं, लॉजिक कहता है ऐसा तभी पॉसिबल है जब चीनी वाटर के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में जाकर एडजस्ट हो गया होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो अपना आ गया इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स अभी फिलहाल आपके लिए एक चलेंगे। हाई फाई वर्ड हो जाता है मॉलिक्यूल्स, सिंपल वर्ड होता है पार्टिकल्स। आसान बात कह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ा तो आपने देखा कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। हवा हमें लग रहा है तो हवा के पार्टिकल्स मूव करके हमको मार रहे हैं, तभी ना हमको हवा लग रहा है। आसान बात कर रहे हैं। ठीक, तो पार्टिकल्स मूव करते हैं और मूवमेंट से हमारे पास 2-3 बातें नज़र आने लगी। नंबर 1
किसी में अगर मूवमेंट है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई मूवमेंट करता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो किसी अन्य मैटर, दूसरे मैटर में इंटरमिक्स हो जाए। दूसरे मैटर का भी पार्टिकल मूव कर रहा है, इधर का भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपस में जाकर मिल जाए। इंटरमिक्सिंग ऑफ सबस्टेंस, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग कह देंगे क्या? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एक अलग तरीके का डेफिनेशन इन केमिस्ट्री ये रहा। ठीक, जैसे कि हमने पहले बताया कि स्पेस में भी कम और अधिक होते हैं, उसी प्रकार मूवमेंट में भी कम और अधिक होता है, देखा जाएगा। और बात करेंगे लास्ट वर्ड कि अट्रैक्शंस भी होते हैं। आप कल को पढ़िएगा कि न्यूटन एक पूरे यूनिवर्स में अप्लीकेटेड होने वाला एक लॉ के बारे में बात करेगा, और वो बोलेगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अट्रैक्शंस होता है। हमारे और आपके बीच में अट्रैक्शंस हैं, अर्थ और सन के बीच में अट्रैक्शंस हैं। एवरी मास, जितने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मास होगा, अगर मास होगा तो अट्रैक्शंस होगा। तो हर एक पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शंस होता है। हमने 2-3 वर्ड वहाँ पे जनरेट कर लिया। हमने कहा कोहेसिव, एडहेसिव, दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ अट्रैक्शंस। अट्रैक्शंस को आप फोर्स भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। यहाँ तक हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। मुश्किल से 5 मिनट लगता है सब बातों को दोहराने में, एक एक बात को दोहरा लिया गया। ठीक, आसान है। अल्टीमेट हमें यही करना है कि जब चैप्टर समाप्त होता है, भले 10 क्लासेस में चैप्टर समाप्त हो, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि अगर हम 1 घंटा भी बैठकर ठीक से देख देंगे तो एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुश्किल से 15 चैप्टर हैं आपके पास, 15-16 चैप्टर हैं आपके पास। ठीक, अगर हम रिड्यूस ना करें तो अब 15 घंटा काफ़ी होता है आपको सब बातों को देखने के लिए, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को फ्यूचर के कॉम्पिटिशन्स के लिए। कॉम्पिटिशन्स नहीं समझता है रिडक्शंस ऑफ सिलेबस, ये परेशानी है तो रिडक्शंस ऑफ सिलेबस किया गया, लेकिन कॉम्पिटिशन्स इस बात को नहीं समझता है। आने वाले कॉम्पिटिशन्स में जो चैप्टर आपको हटा दिए गए हैं इस क्लास 9th में, वेरी क्रूशियल, तो वो सब हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे। बोर्ड 9th का बोर्ड तो देना नहीं होता है आपको, तो किस बात की परेशानी है? जब पूरा पढ़ेंगे, ठीक, तो 15 घंटा एक दिन भी बैठ के देख लेंगे तो पूरा क्लास 9th समझ जाएं। जिस दिन वो ब्रेन आपका बन जाएगा, आप कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं, ये लाखों के भीड़ में आप एक अकेले हैं जो अपना एक अलग मुकाम बना सकते हैं। कब? रोज के थोड़े प्रयास से। प्रिपेयर टुडे फॉर बेटर टुमारो, ये अपने कोचिंग का, स्कूल का स्लोगन है लास्ट 7-8 ईयर्स। हम लोग आज की तैयारी करते हैं कल के भविष्य की जीत के लिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब आगे देखिए। अब आज हम लोग बात करेंगे जो हम पहले ही हिंट कर चुके हैं। स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शंस होते हैं, पार्टिकल मूव करता है। तो उस सभी पॉइंट को अगर देखा जाए तो सब में एक समान मूवमेंट, स्पेस और अट्रैक्शंस नहीं है। तो ऑन दैट प्रॉपर्टीज हमारे पास स्टेट, मैटर के डिफरेंट स्टेट, और आसान कर दें तो फॉर्म ऑफ मैटर्स हैं। अब आप मैटर के अलग अलग फॉर्म को देखना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल में हम आपको समझा दें कि आपने आइस देखा है, देखा ही होगा। आपने वाटर देखा है, देखा ही होगा। आपने वेपर, स्टीम देखा है, बिल्कुल। ये तीनों एक ही टाइप के मैटर हैं, इनमें इंटरनली कोई चेंज नहीं है। ये सब का अगर हम फार्मूला लिखें केमिस्ट्री की नज़र में, आइस का फार्मूला, वाटर का फार्मूला और उससे बने स्टीम का फार्मूला, सबका H2O ही होता है। कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके स्टेट में डिफरेंस है। ये अलग स्टेट में है, ये अलग स्टेट में है, और ये भी अलग स्टेट में है। और ये सारे
इन तीनों का काफ़ी कॉमन है, मतलब काफ़ी कॉमन स्टेट हम लोग को दिख जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक ही मैटर के 3 अलग अलग नाम आपको मिल गए। और आप बुक पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 अलग करके पढ़ाया जाता है। प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC पढ़ा जाएगा बाद में। हमारे पास अभी मुख्य टारगेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम एक लाइन में आपको समझा दें कि सॉलिड और लिक्विड और गैस के होने का कारण एक ही मैटर है, अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? तो अलग अलग दिख रहे हैं ये सभी ऐसा होने के पीछे का कारण है, एक सिंगल लाइन का कारण है, और वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑलरेडी वी ऑल नो दैट मैटर्स आर मेड अप बाय पार्टिकल्स, और उन सभी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ये डिसाइड करेगा कि सॉलिड कौन बनने वाला है, लिक्विड कौन बनने वाला है और गैस कौन बनने वाला है। आसान बात कह रहे हैं। अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा तो हमें आइस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट नज़र आता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिस्टमेटिक ढंग से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अगर हम प्रत्येक गोले को एक पार्टिकल के रूप में इमेजिन करके हम बनाना शुरू करें तो आइस का अरेंजमेंट पार्टिकल का बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, ठीक, एकदम यूनिफॉर्म सीक्वेंस में है। हम लिक्विड की बात कर लें, थोड़े दूर दूर हैं कंपेयर टू सॉलिड। पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट हैं वो थोड़े दूर दूर पे हैं, ठीक, थोड़ा सा रैंडम है, थोड़ा उतना डिसिप्लिन में नहीं है, थोड़ा जिग-जैग में है, इनडिसिप्लिन में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं है। और हम गैस की बात कर लें तो बहुत दूर दूर हैं और कोई डिसिप्लिन यहाँ नहीं है, बिल्कुल फेंकाए हुए हैं, बिल्कुल कभी भी आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और आसान बात करते हैं कि अगर हम ये 4 पार्टिकल्स ले लेते हैं तो 4 पार्टिकल्स ऐसे हैं नज़दीक नज़दीक, तो ये सॉलिड का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। सॉलिड मतलब गाढ़ा गाढ़ा हुआ ना, लिक्विड मतलब थोड़ा फैला फैला, गैस बहुत फैला फैला सा है। काफ़ी सिंपल बात कह रहे हैं। हम इसी 4 पार्टिकल्स को अगर हम किसी तरीके से और फैला दें तो यही सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लिक्विड में। यही काम हुआ होगा, आइस कन्वर्ट हो गया है वाटर में। हम और इसी 4 को और फैला दें, देख रहे हैं, पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन, तीसरा सिचुएशंस, हम और फैला दें तरीके से तो हमने वाटर को और फैला दिया और क्या बना दिया? स्टीम। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास मैटर के कितने फॉर्म हो गए? पढ़ने के लिए स्टार्टिंग का 3 फॉर्म हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान दे रहे हैं? कुछ बातें हमने लिख दिया, ये आपको एक बार में नोट डाउन कर लेना है। हम मिटा देते हैं फटाफट, आप वीडियो को पॉज करके आप अपना देख लेंगे। हम आपको आगे पढ़ाते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर हम तीनों को एक साथ लेके चलें और कंपेयर करते चलें तो आपको आराम रहेगा, ठीक। एक ही बार में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों निपटाने का पूरा प्रयास साथ दीजिएगा तो कर लिया जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं, हम एक साथ ही पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। आप भी जानने का पूरा प्रयास कीजिएगा। पूरा प्रयास करें कि एक दिन में 5 मिनट के अंदर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में बड़े आराम से 3, 4, 5, 6, 7 डिफरेंसेस अगर हम जान जाएं तो बहुत है। एक बात का गौर कीजिएगा कि हमें सिमिलरिटीज़ भी ढूंढना है। कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी भी होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, वो ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो हम लोग क्या, अपना हेडिंग रहेगा, कॉपी खोलेंगे, हेडिंग देंगे कंपैरिजन अमॉन्ग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। अभी थोड़ा देर पहले जो लिखे थे वो आप लिख ले रहे हैं बाकायदा। ये सब डायग्राम आप बनाने के बाद आप नया हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन, और हम जैसे बना रहे हैं पहले बना देते हैं, उसके बाद आप उतारते चले जाइएगा, ठीक। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में अब हम कंपेयर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा,
कंपेयर किसी ना किसी बेस पे होगा, किस आधार पे आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो आइए हम इक्का दुक्का बात करते हैं, आप फटाफट समझते जाइए। हम पहला बात करते हैं शेप। शेप के आधार पर, शेप के बारे में बात करें, ये हाथ का शेप हो गया कि ये आपका डस्टर का शेप हो गया, ठीक। शेप का मीनिंग आप क्या समझते हैं? आपको जब हम हाथ की बात करते हैं कि ये हाथ का शेप कैसा है, तो आप तो देख लिए और समझ गए कि ये हाथ का शेप कुछ ऐसा है। हम यहाँ हाथ रख दें और हम शेप का मतलब शायद हम लोग यही समझ रहे हैं, हम हाथ का शेप का मतलब यही समझ रहे हैं, ठीक। तो ये हमने क्या ड्रॉ किया? हमने ड्रॉ किया आउटलाइन। तो शेप को भी अगर हल्का सा अगर हम डिफाइन कर जाएं, मीनिंग ऑफ शेप, आप शेप समझ क्या रहे हैं, इसका शेप आप क्या समझ रहे हैं, तो आप इसका आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? शेप। तो आउटलाइन या बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का आउटलाइन आप ड्रॉ कर दें, वही क्या हो गया? शेप। तो अगर हमारा ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसका शेप देखें, ऐसे रहे कैसे भी रहे, इसका शेप क्या कभी बदल सकता है? ऐसे ही है। तोड़ देंगे तो दूसरी बात होगी, बिना तोड़े बात कर रहे हैं, ठीक। हम कंपेयर कर रहे हैं और हमने पहला प्रॉपर्टी लिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसका शेप कैसी भी रहे, यहाँ रहे, उधर रहे, कहीं पर भी रहे, इसका शेप, इसका जो आउटलाइन है, देयर इज़ नो चेंज इन देयर आउटलाइन, कैसे भी करें, ठीक। तो हमारा सॉलिड का एक छोटा सा प्रॉपर्टी ये हुआ कि सॉलिड वो होगा जिसका आउटलाइन फिक्स होगा। आउटलाइन छोड़ो, आप कहो जिसका शेप फिक्स होगा। आसान बात, वेरी सिंपल थॉट। हम लिक्विड की बात करते हैं, तो पहला बात कि सॉलिड को तो हम सीधे ऐसे लेके रख लिए, हमें इस सॉलिड को रखने के लिए कोई विशेष प्रकार का बर्तन, अपॉर्टस, कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे भी मेरे पास पड़ा हुआ है और ये सॉलिड है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना ही अगर वाटर ले लें तो वाटर को रखने के लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। बिना कंटेनर का आप लिक्विड रख सकते हैं क्या? नहीं। तो कंटेनर का शेप, अगर मान लीजिए एक कंटेनर ऐसा है, तो आपने इसमें लिक्विड भर दिया, तो अब इस लिक्विड 1 लीटर लिक्विड भर दिए, 1 लीटर लिक्विड का जो शेप है इस कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग ही होगा। शेप मतलब आउटलाइन, आपका आउटलाइन तो इतना ही ड्रॉ होगा, राइट। अगर हम इसी 1 लीटर पानी को इस शेप के बर्तन में डाल दें, तब तो इसका आउटलाइन और इसके आउटलाइन में डिफरेंसेस हैं। वही 1 लीटर पानी का शेप अब हमें अलग दिख रहा है। अगर हम दूसरा ऐसा कोई कंटेनर लेकर रखे हैं, वही 1 लीटर पानी, तो इसका शेप, इसका आउटलाइन बदल जाता है। मतलब हमारा लिक्विड का जो शेप है वो वेरिएबल है, डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर। जो कंटेनर का होगा, जो भी कंटेनर का होगा शेप, वही शेप होगा किसका? लिक्विड का भी होगा। डिफरेंस हो गया ना सॉलिड और लिक्विड का ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सॉलिड का शेप फिक्स होता है और लिक्विड का शेप वेरिएबल होता है, वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन देयर कंटेनर। गैस की बात करें तो सेम कंसेप्ट, गैस भी तो आपको गैस को भी रखना है तो कंटेनर की तो ज़रूरत पड़ती ही है। बिना कंटेनर का तो गैस रखा नहीं पाएगा। तो हो गया, गैस का भी शेप वेरिएबल है। तो ये दोनों में सिमिलरिटीज़ हो गया। लिक्विड और गैस में एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो दोनों में सेम है और वो है उनका शेप वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन देयर कंटेनर। आसान बात कह रहे हैं। अब इसमें 1-2 सवाल एक्सेप्शन टाइप के जो थोड़े से अलग हैं, जो थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट ढूंढता है, उसको लेके चलते हैं
कि अगर हम रबर की बात करें, बॉल की बात करें, स्पंज की बात करें, तो रबर तो खींचाता है। रबर को जैसे खींचेंगे तो उसका आउटलाइन चेंज हो गया, तब तो हमारा ये डेफिनेशन में नहीं सेट करेगा कि सॉलिड वो होता है जिसका शेप फिक्स होता है। रबर, स्पंज खाने वाला भी समझ सकता है सब, ठीक। कॉस्को का बॉल है, वो दाबेंगे तो दबता है ना, देखने में तो स्पष्ट आपका ब्रेन कहेगा कि ये सॉलिड है। आप रबड़ को लिक्विड और गैस नहीं कह सकते हैं, सॉलिड ही कहेंगे। तो फिर यहाँ पर एक या दो लाइन का आंसर ढूंढता है। रबड़ जो है उसे आपने खींचा है, आप जैसे छोड़ेंगे तो इट रीगेन देयर शेप। टेंडेंसी टू रीगेन देयर शेप भी एक स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं। तो जितने भी रबड़ वगैरह हैं आप तानेंगे, छोड़िए, वो वापस अपना शेप पकड़ लेगा। आपके तकलीफ के कारण आपने मोड़ मार दिया था तो फॉर ए मोमेंट उसका शेप चेंज हुआ था, लेकिन जैसे ही आप वो सब छोड़ देंगे तो वो अपना शेप वापस रीगेन कर लेगा, ठीक। तो काफ़ी अच्छा कीवर्ड रबड़ के बारे में कह देते हैं। ऐसे लिखते हैं, टेंडेंसी टू रीगेन देयर शेप। अपने शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी होती है किसमें? सॉलिड में। आप अब देखना पड़ेगा आपको, अगर आप बात करें, अगर ये है, इसको हम ऐसे मोड़ दें तो ये हमारा क्या हो गया? ये पेपर है, पेपर का शेप है, सॉलिड ही है, किसी एंगल से हम इसे लिक्विड और गैस नहीं कह सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसको तो दाब सकते हैं, पचक गया, इधर दाब सकते हैं। इसका शेप तो हम बार बार फ्रीक्वेंट चेंज कर रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंट चेंज करने में हम कैपेबल हैं क्योंकि इसके अंदर होल है, अंदर खाली जगह है। तो आप दाब दे रहे हैं तो आपको लगा कि ये तो अपना शेप चेंज कर गया, नहीं, अंदर का खाली जगह होने के कारण ये दब गया है, ये दबा है, ठीक। हाँ, पूरा दाबने के बाद जब पूरा बराबर कर देते हैं ऐसे, अब इसको कोई दाब के दिखा दे, कर सकता है क्या? नहीं, ठीक। तो ये स्टिल सॉलिड है। अंदर गैप होने के कारण, स्पेस होने के कारण, किसके बीच में स्पेस? पार्टिकल का स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा मैटर में ही, इसके अंदर ही हमने गैस बना ली, इसके अंदर ही हमने स्पेस बना लिया था, ठीक। स्पंज है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला भी आप दाब देते हैं, इसलिए दब जाता है क्योंकि उसके अंदर होल है, इसलिए दब रहा है। पूरा रसगुल्ला को दाब दो, पूरा रस निकाल दो, उसके बाद दबेगा क्या? नहीं। तो आ गया ना शेप उसका फिक्स, वही उसका शेप था। आपने तो उसके अंदर हवा भर भर के फुलाया था और आप दाब के कह रहे हैं कि देखो सर, शेप कैन चेंज। समझिएगा, बातें तो सिर्फ एक लाइन की हो रही है, बातें लंबा लंबा कर रहे हैं, दिमाग में प्लेटफॉर्म बनना चाहिए कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। एक ये बात हो गया रबड़ के बारे में। इसी में एक और सवाल, अच्छा ये सभी क्वेश्चंस के रूप में होते हैं, ऑलरेडी कह चुके हैं कि ऐसे एग्जाम में लिखिएगा तो नंबर आएगा नहीं। आपको खुद से एक सवाल बनाना चाहिए कि रबड़ का शेप तो फिक्स नहीं होता है, स्टिल इट इज सॉलिड, एक्सप्लेन। तो हमारे पास आंसर है। आंसर्स के लिए कीवर्ड तो लिख ही दिए हैं, बाकी सब इफ, बट, यस, नो, इज, एम, आर सब आपको लगाना है, लगाने आना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानी है, ठीक। इसके अलावा अगर हम सॉल्ट की बात करें, शुगर की बात करें, सॉल्ट शुगर को भी रखने के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड इज कंटेनर। हमें डिब्बे में रखना होता है सॉल्ट को, चीनी को, आटा को, सबको, ठीक। तो जैसा लिक्विड में कंसेप्ट आया था कि सर आपने कंटेनर में रखा तो जो कंटेनर का शेप वही उस मैटर का शेप, तब तो इसमें भी प्रॉब्लम दिख रहा है सर। सॉल्ट भी अपना शेप को सर अकॉर्डिंग टू कंटेनर, जैसा कंटेनर होगा नमक का वैसा ही शेप होगा। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत छोटे हैं इसीलिए इनको रखना पड़ रहा है कंटेनर में, अदरवाइज आप सॉल्ट का एक क्रिस्टल
एक सिंगल दाना को क्रिस्टल एक खास प्रकार के शेप को कहते हैं। तो अगर एक दाना को अगर आप निकाल लेते हैं तो उसका शेप फिक्स है, वो बड़े आराम से हाथ पर भी रख सकते हैं और उसका शेप जैसा है वैसा रहेगा। छोटे छोटे हैं इसीलिए आपने कंटेनर में रखा था, इसलिए आपको लग रहा है कि कंटेनर का शेप ले लिया, अदरवाइज एक सिंगल अपना फिक्स शेप रखता है। तो सवाल का जवाब सवाल बनेगा कि सॉल्ट शुगर भी कंटेनर का शेप के हिसाब से रहते हैं लेकिन फिर भी सॉलिड हैं, तो कहिएगा उसका एक सिंगल दाना का शेप फिक्स है इसलिए वो सॉलिड है। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बेसिस पे हम लोगों ने काम किया और आपके सामने बताया कि क्या है शेप, ठीक, और सॉलिड का कैसा होता है, लिक्विड का कैसा होता है और गैस का कैसा होता है। सॉलिड में 2-3 पॉइंट्स आए, 2-3 एक्सेप्शन टाइप का, एक्सेप्शंस नहीं है, रिक्वायर्ड सम लिटिल बिट मोर एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में बात कर गए, आप देख लेंगे, काम खत्म, नो प्रॉब्लम। अनदर बेसिस, बहुत सारे बेसिस है। हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम अगर मैथ की भाषा में बात करें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वॉल्यूम होता है। कॉमन सेंस की बारे में बात करें तो आप वॉल्यूम का मतलब समझो स्पेस ऑक्युपाइड। कोई भी मैटर जितना जगह ले लेगा ना वही उसका वॉल्यूम है। सिंपल, इतना जगह लिया, इतना जगह लिया, कितना जगह लिया, ये अपना जितना भी जगह ले लिया होगा, सिंपल भाषा, तो ये इसका वॉल्यूम की बात करते हैं। क्या लगता है सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इधर का एक साइड, ठीक, इधर का एक साइड, इधर का एक साइड, इधर का एक साइड और इधर का, ये ना लंबाई चौड़ाई समझ लो, ऊंचाई समझ लो, जो भी है 3 साइड, इसका तो कैसे भी करें इसका फिक्स है ना, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, बहुत आसान तरीके से है। अब इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं है, तो ऐसा ही कुछ क्या लिख देंगे हम लोग इधर, फिक्स। आप लिखते वक्त ये सब इसमें ना बनाइएगा, ये तो समझाने के लिए था, ठीक, आप तो पॉइंट लिख रहे हैं फिक्स्ड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, फिक्स। जस्ट लाइक शेप, हमारा सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक। लिक्विड, इंटरेस्टिंग, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा। लिक्विड अगर हम 1 लीटर का जो लिए हैं, लिक्विड पानी लिए 1 लीटर का, तो 1 लीटर जितना जगह लेगा इस बर्तन में चाहे इस बर्तन में, क्या दोनों का द्वारा लिया गया जगहों में अंतर है क्या? क्या लगता है आपको कॉमन सेंस से कि 1 लीटर वाटर जितना स्पेस यहाँ लिया है, अगर बड़ा बर्तन कर देते तो पानी तो इतना ही, अगर हम कह रहे हैं कि जो पानी इसमें अट गया, हम बहुत बड़ा बर्तन लेके आ जाते तो क्या पूरा बर्तन भरता? वही 1 लीटर पानी तो इतना में ही अट गया होता, राइट। यही पानी यहाँ इतना में अटा हुआ है, यही पानी यहाँ पूरा लंबा, ये लंबा लग रहा है इसके कंपेयर में, तो इसके कंपेयर में ये छोटा भी तो हो गया है, शायद एडजस्ट हो गया है। बहुत बड़ा बात नहीं कर रहे हैं। 1 लीटर वाटर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेनर, स्पेस तो 1 ही लीटर का न लेगा, तो उस हिसाब से हमारा लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स्ड। सॉलिड और लिक्विड में भी एक प्रॉपर्टी सेम हो गया, क्या, वॉल्यूम लिक्विड और सॉलिड का फिक्स होता है। गैस, क्या 1 लीटर गैस अगर ले लें तो क्या वो अलग अलग जगह लेगा? सोचिए, 1 लीटर गैस ले लिया गया तो क्या वो अलग अलग जगह लेगा डिपेंडिंग अपॉन देयर कंटेनर? हाँ, 1 लीटर गैस अगर हम 1 लीटर गैस इतना में भर दिए हैं दाब उब कर, वही 1 लीटर गैस को अगर हम बड़ा कंटेनर में रखेंगे तो पूरा कंटेनर को भर देगा, फैल जाएंगे तुरंत। गैस हैं, भागते बहुत तेजी में हैं, चल दूर दूर जाने का कोशिश करेंगे। एलपीजी गैस
सिलेंडर में है, सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम। लेकिन जैसे ही एलपीजी गैस को खोल देंगे अब पूरे रूम में गैस फैल जाएगा, तो अब पूरा रूम का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम। ये नहीं कह रहे हैं कि गैस बढ़ गया, गैस बढ़ा नहीं है, गैस ने जगह अब ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया है। वही गैस, पहले एक बेंच पे 4 बच्चे बैठते थे, ठीक, दाब के बैठते थे, अब फिर थोड़ा फैलने का मौका दे दिया गया तो वही 4 बच्चे 4 अलग अलग बेंच पे भी जाके बैठ सकते हैं। तो अब हमें 4 बेंच भरा भरा लग रहा है, पहले एक बेंच भरा हुआ लगता था, ठीक। ऐसा इसलिए है कि वो जो 4 बच्चे थे ना बहुत भागते थे इधर उधर, मौका मिला वो फटाक से भाग के बैठ गए 4 अलग अलग बेंच पर। अब हमें 4 बेंच भरा हुआ बच्चे हैं, 4 बेंच तक बच्चे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम मतलब ये वाला पॉइंट, स्पेस जो ऑक्युपाई करना था वो ज़्यादा ऑक्युपाई कर रहे हैं। अब काफ़ी आसान सिंपल बात। तो इस हिसाब से गैस का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, वेरिएबल होगा। आसान अस्पष्ट बात कह रहे हैं, बहुत तेज आज हवा है, उड़ जा रहा है सब, ठीक। तो हमारे सामने आ गया, 2 पॉइंट को लेकर बात कर गए। एक पॉइंट हो गया शेप, शेप क्या होता है, सॉलिड का फिक्स होता है, उसमें 2 पॉइंट की बात कर लिए, ठीक। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी सॉलिड का फिक्स होता है, ठीक। और गैस की बात करें तो गैस का शेप, लिक्विड का शेप बदलता है। और वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड का तो फिक्स रहता है लेकिन गैस का बदलता है। आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, अपने पास टाइम नहीं है, ठीक। आपको रुक रुक के लिखना भी चाहिए, बिल्कुल नहीं हबड़ाना चाहिए। कल का ही वीडियो की बात करते हैं, कल वीडियो डाला गया 8:10 पर, 40 मिनट का, अराउंड 38 मिनट का वीडियो था, और 15 मिनट में एक बच्चा लिखता है सर वेल डन सर, क्या गजब पढ़ा दिए। गजब करते हो भाई तुम लोग, 38 मिनट का वीडियो, अरे एटलीस्ट 9 तो बजने दो, 8-10 में डाले हैं, 9 तो बजने दो, तुम पढ़ेंगे आधा घंटा पढ़ेंगे, वाह सर। शुरुआत का ही 10 मिनट देखकर खुश हो जाते हो, पूरा देखो, बनाओ, पढ़ो, कल पे नहीं छोड़ो, आज का आज कर लेना है। पता नहीं कल का कहीं वीडियो डिलीट हो गया तब कहाँ ढूंढोगे, ठीक। अभी तो कितना अच्छा है कि जिस पॉइंट पर तुम्हारा दिमाग नहीं समझ पा रहा है, रोको, बैक जाओ, फिर से पढ़ो, फिर से सुनो, क्लैरिटी आएगी, जरूर आएगी। और साथ साथ में एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ते चलिए, बहुत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और प्रॉपर्टी, 2-3 प्रॉपर्टी और गिन देते हैं, काफ़ी आसान है। हम तीसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आप इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कर सकते हैं, ठीक। अब हम मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड की बात नहीं करेंगे, सॉलिड के अंदर जाकर देखेंगे कि उसका जो पार्टिकल्स है उसके बीच का स्पेस कितना है। सबको समझ में आ गया होगा, पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक रहेंगे तो गाढ़ापन लगेगा। 4 बच्चे एक ही जगह पे गुट्टा बैठे हुए हैं तो वो बहुत गाढ़ा लगेगा, गाढ़ा में सॉलिड का सेंस आता है। उन्हीं 4 को थोड़ा फैला देंगे, थोड़ा सा बहता हुआ नज़र आएगा सब लिक्विड। अब बहुत दूर दूर कर दें तो भुला गया सब गैस, यही कंसेप्ट है ना। तो हमारा स्पेस सॉलिड का क्या होगा, वेरी 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 लेस, बहुत लेस, लेकिन होगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होगा, होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। इसमें लिक्विड में मीडियम लिखते हैं, मीडियम, भाषा बदल लीजिएगा स्टेटमेंट में जब आप कॉपी पर लिखेंगे। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर बताओ, तो अंतर तो 10 को लिखवा देंगे हम आपको एग्जाम में यही पूछेगा, बेस्ड ऑन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आप डिफरेंस बताइए। तब अच्छे से 3 लाइन का स्टेटमेंट लिखेंगे, 3 लाइन, ऐसे नहीं कहेंगे लेस, मीडियम, हाई। इस पे नंबर नहीं देगा मास्टर आपको, ठीक। अच्छा भी नहीं लगेगा, क्लास 9 के बच्चे हो, थोड़ा लिखा करो, थोड़ा सा सेंटेंस वगैरह सब मिलाया करेंगे, ठीक। तो हम कंपेयर टू लिक्विड, कंपेयर टू गैस, लिक्विड का स्पेस ज़्यादा होता है, कंपेयर टू सॉलिड, ज़्यादा नहीं, कम होता है। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इससे कम, तो ये बीच बीच का है, इससे ज़्यादा, इससे कम,
आसान बात है, वेरी सिंपल। इसी पॉइंट को लेकर हम एक और चौथा पॉइंट बना लें। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि 4 पार्टिकल्स हैं, अगर मान लो एक पार हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो मान लो कि 4 पार्टिकल्स हैं, तो बीच में इतना ही गैप है, और लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा गैप है, और गैस में बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक। अब हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास है कि आप एक बॉटल इमेजिन कर लीजिए, बॉटल, पानी का बॉटल, ढक्कन को बंद कर लीजिए और आप उसको दाबिए। ढक्कन बंद होने के बाद जब आप दाबेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ आप दाब पा रहे हैं, कुछ तो दब रहा है। अंदर बॉटल के अंदर, खाली बॉटल के अंदर क्या है, हवा है। अगर आप दाब रहे हैं जिसका मतलब ये हुआ कि अंदर का हवा दबा रहा है। अंदर के हवा दब रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हवा के जो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा ही, तो वो दब रहे हैं। तो आप देख लिए कि कुछ नहीं था बॉटल में और आपने दाबा, तो कितना दाब सकते हैं, थोड़ा दबता हुआ आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब आप एक्सपेरिमेंट चेंज करते हैं, अब आप उसमें पानी डालते हैं, वही बॉटल, पानी डाल दिया गया, बॉटल बंद कर दिया गया, अब दाबिए। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जितना ज़्यादा आप हवा में दाब पा रहे थे, पानी में उतना अधिक नहीं दाब पा रहे हैं, थोड़ा कम दब रहा है, अभी भी दब रहा है, थोड़ा कम। अब आप तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, पानी निकालिए, आप उसमें मिट्टी भर दीजिए ठूस ठूस के, अब बंद कर दीजिए ढक्कन, अब दाबिए। अब आप शायद बिल्कुल नहीं दाब पा रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल ये फीलिंग आ जाएगा कि ये जो दाबने की एबिलिटी है, ये जो दबने की एबिलिटी है, कंप्रेस, हिंदी दबना, कंप्रेस होने की जो एबिलिटी है, सबसे ज़्यादा कौन दबा था, हवा यानी गैस, थोड़ा सा कम लिक्विड। लिक्विड तो बीच में ही है, लिक्विड का प्रॉपर्टी इधर और इधर से कंपेयर कर लेना है बस, ज़्यादा कम ज़्यादा कम कम ज़्यादा ऐसा ही करके कुछ। और सॉलिड की बात करें, मिट्टी वाला में तो नहीं दबा था ना, आसान बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक नया टर्म निकालें और कह दें कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी हम डिफाइन भी कर दें, एग्जाम में पूछा जाता है एबिलिटी टू कंप्रेस, दबने की क्षमता, लिटी 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 एबिलिटी, कहीं पर मिलेगा, फ्लूडिटी लिटी एबिलिटी, रिजिडिटी एबिलिटी, कई जगह मिलने वाले हैं ये लिटी। लिटी का मतलब हो गया एबिलिटी, और जिसके पास लगा होगा लिटी उसके बारे में बात कर लीजिएगा। एबिलिटी टू कंप्रेस, कंप्रेसिबिलिटी, दबने की क्षमता, दबने की क्षमता मिट्टी में ज़्यादा थी कि हवा में, हवा में। तो हमारा गैस का कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, हाई, और सॉलिड का क्या होगा, लेस, और ये तो मीडियम में चलेगा। फिर कह रहे हैं ऐसे आप लिख कर दे दोगे कि मीडियम, तो ये गलत होगा, ये ना, इस पर टीचर नंबर नहीं देगा। वो क्या समझ रहा है मीडियम मतलब क्या, आपको बताना पड़ेगा कि ये लिक्विड जो दबता है ना, इससे ज़्यादा दबेगा और इससे कम दबेगा, ऐसा सेंटेंस बनाइएगा आप। और गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, ठीक। काफ़ी अच्छा ये पॉइंट है, इसी पर जनरली हमने देखा है सवाल पूछते हुए लोगों को कि ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिफ्रेंशिएट करिए सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो बता तो दिए। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, एबिलिटी टू कंप्रेस। मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी कहाँ देखने को मिलेगी, गैस में। इसको आप एक्टिविटी के द्वारा भी समझा सकते हैं, और आपके बुक में एक्टिविटी भी दिया हुआ है, ठीक। सुई सिरिंज को लेकर बनाया गया है, सिरिंज में हवा, पानी और मिट्टी भर के दाबने की कोशिश, हम बॉटल दाब के बताएं आपको। एक्टिविटी पे पूरा कंसंट्रेट रहिएगा, एक्टिविटी ही आपको आपके आंसर्स को और बड़ा कराएगा। अदरवाइज की वर्ड तो यही है, लेस, मीडियम और हाई। आसान बात कह रहे हैं, ठीक। कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गए। अभी और भी पॉइंट्स की बातें की जाएंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंसेस, फर्दर डिफरेंसेस। आपके लिए होमवर्क रहेगा, हर दिन हम होमवर्क बोल रहे हैं, आप कर रहे हैं, वेरी गुड। आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपका तरीका है पढ़ने का, हम अपना तरीका बता रहे हैं, पढ़ाने का तरीका ही है जो हमारा
औरों से अलग है जो हमें औरों से अलग बनाता है। जब यह बात हम मानते हैं तो आपको भी ये बात मान लेना चाहिए कि तरीका, कंटेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये कंटेंट कौन नहीं जानता है, ठीक, कि सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, लेकिन तरीका डिफरेंस होता है। आपका अपना तरीका बाकी के अन्य सभी बच्चों से आपको अलग बनाएगा। अगर आपको अलग बनना है तो, आपको अलग नहीं बनना है तो रहिए लाखों की भीड़ में, आप लाखों में एक हैं, भीड़ों में बैठे रहेंगे। अरबों की जनसंख्या में हम लोग हैं, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, आप भी दे दीजिएगा। लेकिन अगर डिफरेंस करना है तो हमारे तरीक़ों में भी डिफरेंस होना चाहिए। कंटेंट डिफरेंट नहीं कर देना है कि सर डिफरेंस करना है, रुको सब बदल देते हैं, इससे बड़ा डिफरेंस तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं, बदल दो तो भाई साहब वो डिफरेंस नहीं हुआ है, हो कुछ और हो गया है। ठीक, 4 पॉइंट हमने कंप्लीट किया। होपफुली ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अब हम अगले वीडियो कल फिर से 8:10 या 5 मिनट पे अपलोड हो जाएगा वीडियो। थॉरली एंजॉय कीजिए, आराम से एंजॉय कीजिए, फास्ट बढ़ा कर भगा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अरे बहुत समय है आपके पास, ये बात तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा समय है आपके पास, आराम से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले अपलोड तक। तब तक आप कॉपी पे नोट डाउन करके रेडी रहिए। कल जब हम मिलेंगे 8 बजे तो उसके पहले आप 10 मिनट ऑलरेडी हमारे अभी तक आपने देखा बताने के पहले आप ऑलरेडी देख के रखिए, ताकि हम जब बोलें तो मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाएं। ठीक, हम आपको दिखने लगें, ठीक, तो पढ़ाई हो रही है, अदरवाइज टाइम पास हो रहा है। टाइम पास नहीं किया जाता है, अच्छा नहीं लगता है। बहुत है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।